हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्यावर्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो सीखेंगे वो है संख्या पद्धति, है ना, नंबर सिस्टम। जैसे कि नंबर सिस्टम में हमारी कौन कौन सी संख्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होती है ना, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक किसे कहते हैं, ठीक है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। तो आज की हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं 5 प्रकार की संख्या, और ये इस वीडियो का पार्ट ए है। बाकी की इसके आगे की संख्या आपको पार्ट बी में मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहली जो हमारी संख्या होती है वो होती है प्राकृतिक संख्या, जिसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। देखिए, फर्स्ट जो संख्या होती है स्टूडेंट्स, पहली क्या होती है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, ठीक है। प्राकृतिक संख्या को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या को बोला जाता है नेचुरल नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए, ये है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। अब व्हाट इज नेचुरल नंबर्स, यानी प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं। बड़े ही आसान भाषा में समझेंगे हम कि प्राकृतिक संख्या जो हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग की जाने वाली गिनती होती हैं, लाइक दिस 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4। यानी कि अगर डेफिनेशन की बात करें तो वह संख्या जो एक से स्टार्ट होकर, एक से शुरू होकर और अनंत तक जाती है ना, अनंत बोल तो इन्फानाइट तक जाती है, ऐसी संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये जो प्राकृतिक संख्या होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, एक से स्टार्ट होती है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, और ये होता है इन्फानाइट का चिन्ह, ठीक है। इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है अनंत, ठीक है। इसका मतलब होता है अनंत, अनंत, ठीक है। यानी कि वह संख्या जो एक से प्रारंभ होकर और अनंत तक जाती है, ऐसी संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। ऐसी संख्या को हम नेचुरल संख्या कहते हैं। अब सब किसी किसी क्वेश्चन में क्या आता है, किसी एग्जाम के, कि ये जो प्राकृतिक संख्या होती है ना, इसको हम हिंदू आरवी संख्या, ठीक है। देखिए, प्राकृतिक संख्या को हम किसी किसी बुक में हिंदू आरवी संख्या के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू आरवी संख्या, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। हिंदू आरवी संख्या और प्राकृतिक संख्या एक ही बात होती है, ठीक है। हिंदू आरवी संख्या भी एक से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है, और प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर भी एक से स्टार्ट होकर और अनंत तक जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बात होगी हमारी प्राकृतिक संख्या की। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात करेंगे पूर्ण संख्याओं की, कि पूर्ण संख्या क्या होती है स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए, पूर्ण संख्या, दूसरी जो हमारी संख्या वो है पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या को हम इंग्लिश में बेसिकली होल नंबर्स कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। होल नंबर्स, होल नंबर्स, ठीक है। ये जो पूर्ण संख्या है होल नंबर्स, अब इसे कौन सी संख्या कहा जाता है, ठीक है। तो जो हमारी पूर्ण संख्या होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फानाइट, ठीक है। तो ये जो हमारी संख्या होती हैं 0 1 2 3 4 5 और इन्फानाइट तक जाती हैं, ऐसी संख्याओं को हम होल नंबर्स कहते हैं, ऐसी संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अब किसी किसी एग्जाम में क्या आता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, तो इसका आंसर क्या होगा, हाँ, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या, यानी कि पूर्ण संख्या हमारी 0 से स्टार्ट होकर और अनंत तक जाती है, ठीक है। 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है, तो ये है हमारी 1 से लेकर अनंत तक। अब इसी क्रम में हमारी जो अगली संख्या होती है वो कौन सी होती है, अगली संख्या को हम पढ़ेंगे पूर्णांक, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। देखिए स्टूडेंट्स, अगली जो संख्या है वो है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, देखते हैं, ठीक है। इंटीजर, इंटीजर्स नंबर, पूर्णांक संख्या, ठीक। अब पूर्णांक किसे कहते हैं, अब ये, ठीक है। तो देखो, पूर्णांक बेसिकली क्या होता है, हमारे पैमाने पर, ठीक है, पैमाने पर 0 की दाएं तरफ की संख्या, है ना, प्लस की धनात्मक, और 0 के बाएं तरफ की संख्या ऋणात्मक, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये है हमारा पैमाना, ठीक। ये 0, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5, ठीक। ये चलता रहेगा इन्फिनिट तक है, ठीक है। इधर -1, इधर -2, इधर -3, इधर -4,
इधर इन्फिनाइट, ठीक है। यानी कि हमारे जो पूर्णांक संख्या होती हैं वो क्या होती हैं, जीरो के दाईं तरफ धनात्मक की संख्या और जीरो के बाईं तरफ ऋणात्मक वाली संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ स्टूडेंट्स, क्या -1 एक पूर्णांक संख्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हाँ, -1 एक पूर्णांक संख्या है। क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे जो पैमाने में है 0 -1 ये आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर इसको हम डिनोट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे तो इस तरीके से कर देंगे, है ना, 0 1 2 3 इधर डॉट 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 इधर जो धनात्मक वाली पॉजिटिव वाली जो संख्या, पॉजिटिव नंबर्स हमारे कंटिन्यू चलते रहते हैं, ठीक है, कंटिन्यू चलते रहते हैं, इन्फिनाइट तक जाते हैं, ठीक। इसके बाद इधर क्या होगा, -1 -2 -3 और इन्फिनाइट, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है स्टूडेंट। आगे आपके पास समझ में, तो इस तरीके से हमारी जो संख्या होती है पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर्स को कहते हैं। 0 1 2 3 इधर धनात्मक, इधर -1 -2 -3 इधर इन्फिनाइट तक ये नेगेटिव ऋणात्मक संख्या, ठीक है। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या, ठीक है। आगे बात समझ में। अब इस तरीके से हमने आपको बताया कि प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर क्या होती है, पूर्णांक होल नंबर हम किसे कहते हैं, और देन पूर्ण संख्या होल नंबर हम किसे कहते हैं, और पूर्णांक इंटीजर नंबर्स किसे कहते हैं। अब हम सीखने वाले हैं सम संख्या क्या होती है। तो स्टूडेंट्स अब हम सीखेंगे कि हम सम संख्या किसे कहते हैं। देखिए नंबर चौथा है हमारा सम संख्या, ठीक है। सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? सम संख्या को कहते हैं हम इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स हमारे क्या होते हैं इसको देखेंगे अब। देखो अगर बात करी जाए डेफिनेशन की, बहुत ही आसान सी डेफिनेशन होती है, ठीक है, इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है, आराम से अच्छे से समझिएगा इसको, ठीक है। सम संख्या बेसिकली वह संख्या जो दो के पहाड़े से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। सम संख्या जो दो के पहाड़े से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, पूर्णतः कट जाती है, ऐसी संख्या को हम सम संख्या कहते हैं। जैसे कि सम संख्या 2, ठीक, 4, 6, 8 डॉट 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 और ये भी इन्फिनाइट तक चलता रहता है, ठीक। ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ऐसी संख्या को हम सम संख्या कहते हैं, ठीक है। जो संख्या दो के पहाड़े से, अब देखिए या 6 है, ठीक है, तो 6 दो के पहाड़े से 3 बार कट जाएगी, ठीक। 8 है तो ये 4 बार कट जाएगी। अब मैं आपसे पूछता हूँ 28, फॉर एग्जाम्पल 28, क्या ये एक सम संख्या है? बिल्कुल सम संख्या है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 14 बार कट जाएगा, ठीक है। अब एक उदाहरण और ले लेते हैं 37, ठीक है। क्या 37 37 एक सम संख्या है? बताइए आप लोग। ये एक सम संख्या नहीं होगी क्योंकि ये दो के पहाड़े से नहीं कर सकती, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे जो हमारी संख्या जो नंबर 5वीं है वो है विषम संख्या, कि विषम संख्या किसे कहते हैं, ठीक है, देखते हैं। देखो नंबर 5 है विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है सभी सुनेंगे ध्यान से। विषम संख्या को हम इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर्स, ठीक है, ऑड नंबर्स हम कहते हैं विषम संख्या को। अब ऑड नंबर्स क्या होते हैं? सिंपल सी बात है, सम संख्या का जस्ट अपोजिट होता है। सम संख्या में क्या होता है कि वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है सम संख्या कहलाती है। अब जो विषम संख्या है वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, ऐसी संख्या को हम विषम संख्या कहते हैं, ठीक है, जो 2 के पहाड़े से नहीं कटती। सीधी सी बात है, अगर सिंपल सी डेफिनेशन में आपको बताऊं तो जो 2 के पहाड़े से कट जाती है वो सम संख्या, और जो 2 के पहाड़े से नहीं कटती ऐसी संख्या को हम विषम संख्या कहते हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हम लेंगे तो 1, ठीक है, 1 एक विषम संख्या होगी क्योंकि 2 के पहाड़े से नहीं कटती है, ठीक। 1 के बाद 2 नहीं होगी 3, ठीक है, 4 नहीं 5, 7, 8 नहीं 8 नहीं होगी 9, 11, 13, ठीक, 13 के बाद कितनी हो जाएगी 15, डॉट 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 इन्फिनाइट तक कंटिन्यू चलती रहती है, ठीक है। तो जो हमारी विषम संख्या है वो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 इस तरीके से कंटिन्यू चलती रहती है। अब देखिए इसमें क्या है, मान लो 7, क्या ये 2 के पहाड़े से कट जाएगी? तो ये 2 के पहाड़े से नहीं कटेगी, ठीक है। तो वह संख्या जो 2 के पहाड़े से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? विषम संख्या, ऑड नंबर्स कहते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड? आपके समझ में आ गया, ठीक। अब जैसे कि मैं आपके सामने कुछ उदाहरण लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे 20,
9। ठीक, 29 एक सम संख्या है या विषम संख्या है? तो 29 2 के पार्ट से विभाजित नहीं होगी, तो ये जो संख्या होगी वो एक विषम संख्या कहलाएगी। ठीक, कौन सी संख्या कहलाएगी स्टूडेंट? ये एक विषम संख्या कहलाएगी, बिकॉज ये 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होगी। ठीक, एक और उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल दूसरा। देखिए दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लो 28। अब 28 ये एक सम संख्या है कि विषम संख्या है? ठीक है, 28 हम ये है आपकी सम संख्या। ये सम संख्या क्यों है स्टूडेंट्स? ये सम संख्या इसीलिए है क्योंकि 2 के पार्ट से पूर्णतः विभाजित हो गई। देखो 2 एकम 2, 2 चौका। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ 14, क्या 14 एक पूर्ण संख्या है या नहीं? पूर्ण संख्या मैंने आपको क्या बताई थी? वह संख्या जो 0 से स्टार्ट होकर और इन्फिनिट तक जाती है। तो बेसिकली एक पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या है। ठीक है, क्या 14 एक प्राकृतिक संख्या है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि जो प्राकृतिक संख्या वो 1 से स्टार्ट होकर और अनंत तक जाती है, तो ये एक प्राकृतिक संख्या भी है। ठीक, प्राकृतिक संख्या भी है भाई, है ना स्टूडेंट्स? अब 14 एक, क्या 14 एक पूर्णांक है? इंटीजर नंबर है ये? इंटीजर नंबर बताइए आप, है कि नहीं? 14 इंटीजर भी है, क्योंकि इंटीजर में हमने क्या देखा था? उसमें -1, ठीक है, -2, -3, फिर 0, फिर 1, 2, है ना? तो हमारे इधर जो पॉजिटिव वाली है 14 पूर्णांक भी आता है, तो एक पूर्णांक संख्या भी है। ठीक है, अब किसी किसी क्वेश्चन पेपर में क्या आ जाता है, जैसे कि मान लो क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है? प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है? इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या कभी नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्ण संख्या मैंने आपको बताया था 0 से स्टार्ट होती है और वहीं प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो समझना। तो आज हमने आपको क्या पढ़ाया? पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या, ठीक है, सम संख्या, विषम संख्या और पूर्णांक। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालने के लिए। और इसके आगे की जो संख्या है हमारी, जैसे भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती हैं, ठीक है, परमेय संख्या क्या होती है, अपरमेय संख्या क्या होती हैं, उन संख्या को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वे हमारी वीडियो को लाइक करें। ठीक है, अब वो हम जो सारी संख्या पार्ट बी में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।